उस रात हमारी बातें लंबी होती गईं, इतनी लंबी कि शब्द खत्म हो गए और खामोशियां बोलने लगीं। वह मेरे बिल्कुल पास आया, इतना पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर हल्के हल्के गिर रही थीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मुझे इस तरह चाहे, धीरे से, सम्मान से, जैसे मैं कोई कोमल ख्वाब हूं जिसे वह हथेलियों पर संभाल रहा है। मैंने खुद को रोकना नहीं चाहा, मैंने खुद को उससे दूर खींचना भी नहीं चाहा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फिसलीं। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और उस पल लगा कि मैं पूरी तरह उसकी हूं। उस रात मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैंने खुद को उसे सौंप दिया और वह मुझे लगातार प्यार करता गया। मैं एक मीठी मुस्कान के साथ उसकी होती गई। हम दोनों का यह पहला अनुभव था। मेरे शरीर में घबराहट बढ़ती गई। दोस्तों, मैं रियंका हूं और शायद आज जब मैं यह कहानी कह रही हूं तो यह सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक जख्म भी है जिसमें कभी बहुत गहरा प्यार पनपा था। उस शाम जब बारिश हल्के हल्के गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी, आरव मेरी जिंदगी में आया। पहली बार ही उसमें ऐसा खिंचाव था कि जैसे कोई अनजाना राग सीधे मेरे दिल पर बज उठा हो। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं, कभी कैफे, कभी लाइब्रेरी, कभी पुराने पुल के पास, जहां शाम की हवा मेरे बालों को उड़ाती और वह हल्के से उन्हें पीछे कर देता। उसके हाथों का वो स्पर्श, नरम, संभालने वाला, जैसे दुनिया में कोई दर्द मेरी तरफ आने से पहले उसके उंगलियों में अटक जाए। धीरे धीरे हम एक दूसरे की दुनिया बन गए। वो मेरे मन की अधूरी कविताओं को पढ़ लेता, मैं उसके अधूरे सपनों में खुद को बुनने लगी। एक शाम जब आसमान में बादल टकरा रहे थे, हम दोनों उसकी छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी, मेरी उंगलियां कांप रही थीं और उसने अपनी जैकेट मेरे कंधों पर रखी। उसकी उंगलियां जब मेरे गालों पर रुकीं, मेरा दिल एक पल को जैसे ठहर गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो मुझे दुनिया से अलग महसूस कराती थीं। उस रात हमारी बातें लंबी होती गईं, इतनी लंबी कि शब्द खत्म हो गए और खामोशियां बोलने लगीं। वह मेरे बिल्कुल पास आया, इतना पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर हल्के हल्के गिर रही थीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मुझे इस तरह चाहे, धीरे से, सम्मान से, जैसे मैं कोई कोमल ख्वाब हूं जिसे वह हथेलियों पर संभाल रहा है। मैंने खुद को रोकना नहीं चाहा, मैंने खुद को उससे दूर खींचना भी नहीं चाहा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फिसलीं। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और उस पल लगा कि मैं पूरी तरह उसकी हूं। उस रात मैंने खुद को उसे सौंप दिया, अपने भरोसे के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने दिल के साथ। और उसने वादा किया था, हमेशा साथ रहूंगा रियंका, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसकी हर बात पर यकीन किया था। मैंने अपनी दुनिया उसके नाम कर दी थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह अचानक बदलने लगा। कॉल कम, मैसेज कम, बहाने ज्यादा। मैंने खुद को समझाया, शायद वह काम में व्यस्त है, शायद थका है, पर वो नहीं था। फिर एक दिन उसने मुझे मिलने बुलाया। मैं भागती हुई पहुंची, वही पुरानी लाइब्रेरी जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली थीं, उसकी आवाज ठंडी। वह बोला, रियंका, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम बहुत अच्छी हो, बस मैं अब ये सब नहीं चाहता। मत रो, यह अच्छा है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। बस इतना ही। जैसे मेरा सब कुछ एक ही सांस में टूट कर गिर गया। मैंने पूछा, और वो रात, वो वादे, वो सब क्या था? वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसे आज भी सोचूं तो मेरे अंदर कुछ मर जाता है। इमोशन में बह गया था। हो जाता है, ये कहकर वह मुड़ा और चला गया, बिना पीछे देखे, जैसे मैं कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। उसके कदमों की आवाज जैसे मेरे दिल के अंदर गूंजती रही और मैं वहीं बैठ गई, ठंडी फर्श पर, उसी मेज के पास जहां कभी उसने मेरी उंगलियों को पकड़कर कहा था कि मैं उसकी सबसे खूबसूरत आदत हूं। उस दिन मैंने समझा, कभी कभी किसी को बहुत करीब आने देना, अपने दिल को किसी को सौंप देना, सबसे बड़ी भूल बन जाती है। मैंने उस रात रोते हुए खुद से एक वादा किया, अब कभी किसी को अपनी पूरी दुनिया नहीं बनाऊंगी। अब कभी किसी के भरोसे अपने दिल को नहीं सौंपूंगी। अब कभी इतना टूटने नहीं दूंगी खुद को। आज मैं मजबूत हूं, संजीदा हूं, क्योंकि आरव ने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया, उसने मुझे मेरा सबसे बड़ा सबक दिया है कि दुनिया में हर मुस्कान सच नहीं होती और हर वादा हमेशा के लिए नहीं।
और मैं अब खुद के लिए जीती हूँ, खुद के लिए सांस लेती हूँ और खुद से ही प्यार करना सीख चुकी हूँ। तो दोस्तों, यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं इसी तरह की कहानी आपको देती रहूंगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।